हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में। आज हम चैप्टर नंबर 4 के आगे के क्वेश्चन जो पेज नंबर 72 पर दिए गए हैं, ये भी एमसीक्यू क्वेश्चन हैं, इनको कर रहे हैं। द बेसिक ऑक्साइड विल फॉर्म बाय द एलिमेंट। इनमें से कुछ एलिमेंट्स दिए गए, इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो बेसिक ऑक्साइड बनाता है। देखिए, जो भी मेटल्स होते हैं वे बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो सल्फर एक नॉन मेटल है, इसलिए ये नहीं हो सकता। पोटेशियम एक मेटल है, तो पोटेशियम बेसिक ऑक्साइड बनाएगा। तो कार्बन भी नहीं बनाएगा, फॉस्फोरस भी नहीं बनाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पोटेशियम होता है। पोटेशियम को आप करेक्ट लगाइए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयरन। निम्नलिखित इसमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयरन की नहीं होती। आयरन यानी लोहा। तो देखो बेटा, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी किसे कहते हैं? मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें अगर किसी मेटल्स के टुकड़े को ले जाए और उसको हैमर यानी हथौड़े से पीटा जाए अगर, और वह शीट के रूप में फैल जाए, उसकी चादर बन जाए, तो उसको मेलेबिलिटी कहते। तो लोहे के एक टुकड़े को अगर लो और हथौड़े से पीटो तो वो शीट के रूप में फैल जाएगा। तो इसने कहा कि नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। तो कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है? तो मेलेबिलिटी तो हो गई, तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। डक्टिलिटी यानी मेकिंग ऑफ वायर, तो लोहे के तो तार भी बनाए जा सकते हैं, तो ये भी इसमें से आंसर नहीं है। एक है ब्रिटलनेस, यानी ब्रिटलनेस का मतलब होता है अगर किसी चीज़ को हथौड़े से पीटा जाए और वे छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाए, स्मॉल पीसीज में बिखर जाए। जैसे चौक होती है, चौक लीजिए आप, एक चौक पर आप हथौड़ा मारिए तो हथौड़े से चौक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, तो उसको ब्रिटलनेस कहते हैं। तो ये ब्रिटलनेस को नहीं दिखाता, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। एक है सोनरस। सोनरस मीन्स अगर हथौड़ा मारा जाए तो आवाज़ उत्पन्न करेगा, तो बिल्कुल आवाज़ उत्पन्न करता है। लोहे की चीज़ पर अगर आप हथौड़ा या किसी भारी चीज़ से अटैक करो तो वह आवाज़ उत्पन्न करता है। सोनरस का मतलब होता है साउंड प्रोड्यूस करना। तो आयरन यानी लोहा आवाज़ भी उत्पन्न करता है, बट वो ब्रिटलनेस नहीं होता। यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, the metal which will not produce hydrogen gas on reacting with dilute sulfuric acid is। इनमें से कौन सा ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा? तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज पर जाइए। रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा था, आपने पढ़ा था जब आपको पढ़ाई गई थी कि वो मेटल जो हाइड्रोजन से ऊपर होते हैं वे सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव होते हैं और एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, वे हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं और रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करते, हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। तो इस सीरीज में अगर हम देखते हैं तो सोडियम ऊपर होता है हाइड्रोजन से, जिंक भी ऊपर है और आयरन भी ऊपर है, बट सिल्वर हाइड्रोजन से नीचे होता है। तो इसमें से सिल्वर ही इसका करेक्ट आंसर है। तो सिल्वर को आप करेक्ट लगाएंगे। ये रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे पाया जाता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर सिल्वर ही है। तो सिल्वर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, द लिस्ट रिएक्टिव मेटल एमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से लेस रिएक्टिव मेटल कौन है? लेड, मैग्नीशियम, सिल्वर, सोडियम। देखिए, हाइड्रोजन से नीचे सिल्वर ही है, तो सिल्वर ही लेस रिएक्टिव मेटल होता है। जो रिएक्टिविटी सीरीज में
नीचे की ओर पाया जाता है वो लेस रिएक्टिव मेटल होता है। तो ये सभी एलिमेंट जो हैं रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर की तरफ ही हैं, लेकिन सिल्वर नीचे की ओर पाया जाता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव मेटल है। क्वेश्चन 5, विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। नीचे कुछ मेटल्स दिए गए हैं, ये बताने उनमें से इन सभी चार के चार में कंपैरिजन करके बताना है कि इन चारों में से कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये कैल्शियम, कॉपर, आयरन और मैग्नीशियम, इन सब के में अंदर जो हमारा मैग्नीशियम है वो सबसे रिएक्टिव मेटल्स होता है। इन चारों में से जो रिएक्टिव मेटल है वो मैग्नीशियम हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर आपका मैग्नीशियम है। देखिए अब मैचिंग है आपके, सेकंड टर्म्स मैचिंग। मैच आइटम इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड में मैचिंग करें। देखिए इसमें कुछ मेटल्स या नॉन मेटल्स दिए गए हैं कॉलम 1 के अंदर, और उनकी प्रॉपर्टीज बताई गई है, और कॉलम सेकंड में वे रिलेटेड एलिमेंट्स दिए गए हैं, तो उन दोनों को मैच करना है। देखिए लिक्विड मेटल, लिक्विड मेटल मरकरी एक लिक्विड मेटल होता है, तो इसकी मैचिंग मरकरी से हो जाएगी। लिक्विड नॉन मेटल ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन लिक्विड नॉन मेटल है, होता नॉन मेटल है बट ये लिक्विड फॉर्म में होता है। लस्ट्रस नॉन मेटल, चमकने वाला नॉन मेटल्स, आयोडीन होता है। आयोडीन लस्ट्रस नॉन मेटल है। सॉफ्ट मेटल यानी बहुत ही कट विद नाइफ, यानी जिसको चाकू से काट सकते हो ऐसा मेटल, सोडियम है। डक्टाइल मेटल, डक्टाइल मेटल्स गोल्ड, गोल्ड डक्टाइल मेटल्स है, अर्थात वे मेटल जिनके वायर बनाए जा सकते हो, तार खींचे जा सकते हो, डक्टाइल होते हैं, तो गोल्ड के तार बनाए जा सकते हैं, तो ये एक डक्टाइल मेटल है। देखो बेटा अब इसमें कुछ क्वेश्चन आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, वन वर्ड क्वेश्चन होते हैं बेसिकली, तो कुछ क्वेश्चन हम भी ले लेते हैं। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन है आपका, नेम 2 सॉफ्ट मेटल विच कैन बी कट विद नाइफ। दो ऐसे सॉफ्ट मेटल बताइए जिनको चाकू से काटा जा सकता है। आंसर है आपका सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दोनों सॉफ्ट मेटल होते हैं और इनको चाकू से काट सकते हैं। विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर आवर लाइफ एंड ऑल लिविंग बींग्स इनहेल इट्स ड्यूरिंग ब्रीथिंग। ऐसा कौन सा आवश्यक नॉन मेटल है जो सभी जीवों के लिए आवश्यक है और जिसको हम सांस लेने में उपयोग करते हैं। इसका आंसर होता है आपका ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस एक ऐसा नॉन मेटल है जो सभी के लिए एसेंशियल है और इसी के द्वारा ब्रीथिंग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 मेजर नॉन मेटल्स विच आर प्रेजेंट इन फर्टिलाइजर्स एंड enhance of the growth of the plants। किन्हीं दो नॉन मेटल्स का नाम बताइए जो फर्टिलाइजर्स के रूप में यानी खाद के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और प्लांट्स की ग्रोथ के लिए आवश्यक हो। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों ऐसे नॉन मेटल हैं जिनका प्रयोग फर्टिलाइजर्स के रूप में यानी खादों के रूप में किया जाता है और ये पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच नॉन मेटल इज यूज टू डिसइंफेक्टेंट वाटर। कौन सा नॉन मेटल है जिसका प्रयोग वाटर को
वाटर के कीटाणु मारने में किया जाता है, अर्थात वाटर के अंदर जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए कौन से नॉन मेटल का प्रयोग किया जाता है, आपको ये बताना है। अब वो नॉन मेटल होता है क्लोरीन, तो उस वाटर के अंदर क्लोरीन की गोलियां डाल देते हैं और उससे कीटाणु मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए पर्पल कलर्ड नॉन मेटल्स form a brown solution in alcohol which is applied on the wounds as an antiseptic. Name the non metals. एक पर्पल कलर का नॉन मेटल जो अल्कोहल के साथ मिलकर के ब्राउन सोल्यूशन बनाता है और उसको घाव पर भी एंटीसेप्टिक की तरह प्रयोग किया जाता है, उसका नाम बताइए। तो वह नॉन मेटल आयोडीन होता है, तो आयोडीन इसका करेक्ट आंसर है। तो आयोडीन इज अप्लाई ऑन द वोन्स एज ए एंटीसेप्टिक, एज एन एंटीसेप्टिक। और अल्कोहल के साथ मिलकर यह पर्पल कलर का सॉल्यूशन भी बना देता है जो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। ये सभी क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में अच्छी तरीके से नोट कर लेंगे और उनको लर्न कर लेंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके नेक्स्ट आने वाले जो यूनिट एग्ज़ाम्स होंगे उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आपसे पुटअप किए जाएंगे। पूरा पेपर MCQ टाइप होगा, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट करके लर्न कर लेना। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।